ईरान, रूस, चीन और भारत आखिर क्या प्लान बना रहे हैं? क्या अमेरिका और डॉलर की बादशाहत को चुनौती दी जा रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बेहद महत्वपूर्ण और गहराई से भरे विश्लेषण में। आज भारत के अंदर जो कूटनीति हलचल चल रही है वो केवल एक सामान्य मीटिंग नहीं है, वह दुनिया की बदलती ताकतों का संकेत है। भारत में इस समय BRICS देशों के विदेश मंत्री की बैठक चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी भारत में मौजूद है। चीन के तरफ से भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व है। 10 से अधिक देशों के विदेश मंत्री भारत की धरती पर एक साथ मौजूद है और सबसे बड़ी बात, इन बैठक में खुलकर अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है। तो आखिर क्या चल रहा है? क्या BRICS अब केवल एक आर्थिक संगठन नहीं बल्कि अमेरिका को चुनौती देने वाला विश्व मंच बनता जा रहा है? क्या डॉलर की ताकत को कम करने की तैयारी हो रही है? क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है? आज हम इन सभी सवालों को पूरा विश्लेषण करेंगे। BRICS क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि BRICS आखिर है क्या। BRICS की स्थापना 2009 में हुई थी। शुरुआत में इसमें शामिल थे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। इन्हें मिलाकर BRIC कहा गया। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा और BRICS बन गया। इसके बाद संगठन तेजी से बढ़ता गया। 2024 में शामिल हुए इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE और 2025 में इंडोनेशिया, सऊदी अरब। हालांकि सऊदी अरब की स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रभावी रूप से BRICS अब दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकतों का समूह बन चुका है। अब सवाल है, क्यों डरता है अमेरिका BRICS से? दोस्तों, BRICS केवल देशों का समूह नहीं है, यह पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? डॉलर। पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है, तेल डॉलर में बिकता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान डॉलर आधारित सिस्टम से होती है। लेकिन BRICS देशों के अंदर लंबे समय से एक विचार चल रहा है, यानी डॉलर पर निर्भरता कम करना। रूस और चीन पहले ही अपने व्यापार में स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ा रहे हैं। भारत भी कई देशों के साथ रुपया आधारित व्यापार की दिशा में काम कर रहा है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका BRICS को केवल आर्थिक मंच नहीं बल्कि चुनौती के रूप में देखता है। अब बात करते हैं ट्रंप क्यों बौखलाए थे। आपको याद होगा BRICS बैठक के दौरान रूस की तरफ से BRICS करेंसी का एक कॉन्सेप्ट सामने आया था। बस उसी के बाद अमेरिका में हलचल मच गई। डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों को 500% ट्रैफिक लगाने तक की धमकी दे दी थी, क्योंकि अगर दुनिया डॉलर का विकल्प खोज लेती है तो अमेरिका की आर्थिक ताकत कमज़ोर हो सकती है। ट्रंप लगातार BRICS को लेकर आक्रामक बयान देते रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अभी भारत में विदेश मंत्रियों की बैठक क्यों हो रही है? दोस्तों, 2026 में BRICS समिट भारत में होने जा रही है। सितंबर 2026 में दुनिया के बड़े नेता भारत आएंगे। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति और कई अन्य नेता। लेकिन इतनी बड़ी बैठक अचानक नहीं होती, उनकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। BRICS मीटिंग कैसे काम करती है? इसकी प्रक्रिया कई स्तरों पर चलती है। पहला है सेक्टरल मीटिंग, हेल्थ, ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इन विषयों पर अधिकारी स्तर की मीटिंग होती है। दूसरा है शेर्पा मीटिंग, हर देश अपने विशेष प्रतिनिधि भेजता है, ये तय करते हैं कि मुख्य एजेंडा क्या होगा। तीसरा है विदेश मंत्रियों की बैठक, यही इस समय भारत में चल रही है। चौथा है राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, आखिर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा ईरान की क्यों है? क्योंकि ईरान अभी BRICS में नया जुड़ा है और ईरान इस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है। ईरान के विदेश मंत्री जब भारत पहुंचे तो उनके विमान पर मिनाब 168 लिखा था। ईरान का दावा है कि यह उन बच्चों की याद में है जो अमेरिकी हमलों में मारे गए थे। ईरान दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि हम पीड़ित हूँ, हम आक्रामक नहीं। भारत में ईरान ने क्या बयान दिए? ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया में एक तरफा प्रतिबंध गलत है। ताकतवर देश अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। विकासशील देश पर
दबाव बनाया जा रहा है, नया विश्व व्यवस्था बन रही है। उन्होंने अमेरिका का नाम सीधे नहीं लिया, लेकिन संकेत पूरी तरह अमेरिका की ओर था। उन्होंने कहा, एक घायल जानवर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यह बयान अमेरिका की गिरती वैश्विक पकड़ की तरफ इशारा माना गया। भारत ने क्या कहा? भारत के विदेश मंत्री ने भी महत्वपूर्ण बयान दी। उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, एकतरफा प्रतिबंध उचित नहीं, विकासशील देश के हित की रक्षा जरूरी है। भारत का रुख हमेशा संतुलित रहा है। भारत खुलकर किसी ब्लॉक में नहीं जाता, लेकिन अपने हितों के अनुसार राजनीति बनाता है। रूस की भूमिका है। रूस इस समय पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से काफ़ी हद तक बाहर कर दिया गया है। BRICS बेहद महत्वपूर्ण मंच बन गया है। रूस चाहता भी है डॉलर पर निर्भर घटे, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली बने, ऊर्जा व्यापार नए सिस्टम से हो। चीन क्या चाहता है? चीन की सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका का दबाव। चीन चाहता है युआन की वैश्विक भूमिका बढ़े, एशिया और अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़े, पश्चिमी आर्थिक संस्थाओं का विकल्प बने। BRICS चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच है। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है, पश्चिमी ब्लॉक अमेरिका, यूरोप, नाटो। उभरता हुआ ब्लॉक चीन, रूस, ईरान, BRICS देश। हालांकि भारत पूरी तरह किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी की नीति पर चलता है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। स्टेट ऑफ हार्मोज पर इतना तनाव क्यों? अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। स्टेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह बंद होता है, पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो सकता है। ईरान ने कहा रास्ता खुला है, लेकिन उसी दौरान खबर आई कि ओमान के पास भारतीय जहाज पर हमला हुआ। जहाज में आग लग गई, क्रू को बचा लिया गया। इसे सवाल खड़े हुए, क्या क्षेत्र वास्तव में सुरक्षित है? क्या ईरान सब नियंत्रित कर पा रहा है? क्या कोई और ताकत सक्रिय है? भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन। भारत के संबंध है अमेरिका से भी अच्छे है, रूस से भी मजबूत है, ईरान से भी रणनीति संबंध है, चीन से प्रतिस्पर्धा भी है और व्यापार भी। भारत किसी एक पक्ष में खुलकर नहीं जाना चाहता, लेकिन BRICS भारत का वैश्विक नेतृत्व का बड़ा मंच देता है। क्या पुतिन और शी जिनपिंग भारत आएंगे? संभावना बहुत मजबूत है। सितंबर 2026 में जब BRICS समिट भारत में होगी, तब दुनिया की नज़र भारत पर होगी। अगर पुतिन आते हैं, शी जिनपिंग आते हैं, ईरान के राष्ट्रपति आते हैं, तो यह वैश्विक राजनीति का बड़ा संदेश होगा। तो दोस्तों, दुनिया बदल रही है। BRICS अब केवल आर्थिक मंच नहीं रहा, यह पश्चिम वर्चस्व के वैकल्पिक की तरह उभर रहा है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या BRICS सच में डॉलर को चुनौती दे पाएगा? क्या सदस्य देश एकजुट रहेंगे? क्या भारत संतुलन बनाए रख पाएंगे? क्या नया विश्व व्यवस्था बनने जा रही है? आने वाला समय इन सवालों का जवाब देगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या BRICS भविष्य में अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।